ग्राम सभा का निर्माण जरा बताइए कैसे होता है? उस गांव के सभी नागरिकों के द्वारा, उस गांव के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, सभी नागरिकों के द्वारा जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, और कोई भी नहीं। क्या है आंसर? सारे बच्चे बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, आप आंसर कीजिए। देखिए, ग्राम सभा की जब बात करते हैं तो ग्राम सभा का जो गठन होता है वो होता है आंसर करिए, किन लोगों के द्वारा? तो इसका सही आंसर है उस गांव के सभी नागरिकों के द्वारा जिनका नाम मतदाता सूची में इलेक्टोरल रोल में दर्ज हो। यानी अगर वोटर लिस्ट में अगर मान लेते हैं नाम है, तो वोटर लिस्ट में नाम के बाद ही क्या हो सकता है, वही लोग क्या है ग्राम सभा के गठन में पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? जब हम बात करते हैं किसके बारे में, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, तो पार्ट 9 है, और पार्ट 9 में एक आर्टिकल है, उसका नाम है आर्टिकल 243, और उसमें दे के रखी हुई हैं डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस में क्या है, विलेज पंचायत की डेफिनेशन है, विलेज पंचायत की डेफिनेशन के साथ साथ में यहाँ पे डेफिनेशन दे के रखी हुई है, ग्राम सभा की डेफिनेशन है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जिला परिषद का मतलब क्या होता है, सबकी परिभाषाएं दे के रखी हुई हैं। और उन्हीं डेफिनेशंस में से आता है ग्राम सभा की परिभाषा, ठीक है कि नहीं? और उसमें परिभाषा क्या है, जितने भी लोग हैं जो मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, उन्हीं को मिला करके क्या होगा, ग्राम सभा का निर्माण होगा। द सी इज द राइट आंसर। अरे वाह, शुक्रिया, क्या, धन्यवाद भाई शाबिया साहब। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, आप आंसर करिए सारे बच्चे। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या है? जल्दी आंसर करिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? फटाफट से बताइए। What is the right answer of question number 10? According to which article of Indian Constitution the State Finance Commission is constituted under Article 243D, 243J, 243K and 243I? क्या है आंसर? सारे बच्चे बताएं जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का? चलिए, अब जिन्होंने भी आंसर दिया है चेक कर लीजिए अपना आंसर। इसका सही आंसर है डी। देखिए, यहाँ पे सारे बच्चे समझें, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 यूनियन फाइनेंस कमीशन की बात करता है, ठीक है कि नहीं? भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, यूनियन फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे अंडर 280 आर्टिकल। और ये जो फाइनेंस कमीशन है उसका काम क्या होगा, ये फाइनेंस कमीशन में मेंबर होते हैं 5, और ये क्या करेंगे, ये जो समय उनको दिया जाएगा उसी समय में क्या किया जाएगा, ये अपनी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो देंगे। यानी कि क्या साधन हो सकते हैं, क्या और तरीके हो सकते हैं जिनसे कि क्या किया जाए, हमारे देश का जो खजाना है, पैसा है, धन दौलत है, उसको बढ़ाया जा सके, इसके लिए रिकमेंडेशन देना इनका काम होता है। केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्स शेयर होता है, यानी जितना भी पैसा हमारे पास में आता है उसको किस रीति से, कुछ किस प्रिंसिपल से, किस मद में क्या किया जाए, राज्यों के साथ शेयर किया जाए, उसके मामलों में ये जानकारी देता है। अभी हमारे देश में 15वें वित्त आयोग की क्या चल रही हैं, सिफारिशें लागू हैं, चल रही हैं। NK सिंह साहब की रिकमेंडेशंस चल रही हैं, उनमें केंद्र का और राज्य का अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे
या 41%, 41% जो टैक्स शेयर है वो राज्यों को दिया जाता है। NK सिंह साहब जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के क्या थे, चेयरमैन साहब थे। ये जो रिकमेंडेशंस हैं 15th फाइनेंस कमीशन की, वो आपकी लागू होने वाली हैं यहाँ पे 31 मार्च, यानी मतलब कब तक ये लागू रहेंगी, 31 मार्च, और ये है 2025, अब तक ये लागू रहने वाली हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है, ठीक है कि नहीं। 16th फाइनेंस कमीशन का गठन भारत सरकार ने कर दिया है, और 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम है अरविंद पानगरिया साहब, जो क्या रहे हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन साहब रहे हैं। इनको 31 अक्टूबर और 2025 तक क्या करनी है, अपनी अनुशंसाएं देनी है, अपनी रिकमेंडेशंस देनी है। बात समझ में आ रही है। अब हम आ जाते हैं भाई स्टेट के मामले में। स्टेट की अगर बात करी जाएगी तो यहाँ पे जो राज्य के राज्यपाल महोदय होंगे, जिस भी राज्य की बात करी जाएगी, गवर्नर ऑफ स्टेट क्या करेंगे, 5 साल के लिए एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे। और ये फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, ये जो विलेज पंचायत हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, उनकी जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है कैसे मजबूत करी जाए, उनको कैसे और रिसोर्सेज दिए जाएं, ठीक है कि नहीं, क्या रिकमेंडेशंस, तो तमाम जो पैसा वैसा देने का काम किया जाता है वो फाइनेंस कमीशन का गठन 243I के थ्रू किया जाता है। गवर्नर ऑफ स्टेट क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। हर 5वें साल में क्या होता है, फाइनेंस कमीशन का गठन होता है।